राहुल गांधी विदेश में बैठ के भारत के प्रधानमंत्री, भारत की सरकार और भारत देश का अपमान कर रहे हैं, लगातार अपमान कर रहे हैं। क्यों? आखिर वो जिसको तिहाड़ में होना चाहिए वो विदेश क्यों घूम रहा है? जिस व्यक्ति को तिहाड़ के अंदर चक्की पीसना चाहिए वो विदेश में जाके प्रवचन कर रहा है। यह घटिया सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था कब बदली जाएगी? आखिर राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट आज तक क्यों नहीं फाइल हुई? उनका मुकदमा डे टू डे हियरिंग पे क्यों नहीं चल रहा है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है एमएलए एमपी का मुकदमा 1 साल के अंदर डिसाइड होना चाहिए, लेकिन डिसाइड तब होगा जब चार्जशीट फाइल हो जाएगी। तो सवाल यह बनता है कि राहुल गांधी के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे हैं, जो भ्रष्टाचार के मामलों की जांच हो रही है, उनकी चार्जशीट क्यों नहीं फाइल हो रही है? राहुल गांधी भ्रष्ट है या ईमानदार है? राहुल गांधी के पास काला धन है या नहीं है? राहुल गांधी के पास बेनामी संपत्ति है या नहीं है? राहुल गांधी के पास आय से अधिक संपत्ति है या नहीं है? राहुल गांधी ने दलाली लिया है या नहीं लिया है? 24 घंटे के अंदर पता चल जाएगा। केवल एक कानून बनाना पड़ेगा, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून। एक कानून बना दिया जाए, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून। 24 घंटे के अंदर पता चल जाएगा राहुल गांधी ईमानदार है या भ्रष्ट है, राहुल गांधी के पास काला धन बेनामी संपत्ति है या नहीं है, राहुल गांधी ने दलाली खाई है या नहीं है, राहुल गांधी ने नेशनल हेराल्ड में खेल किया है कि नहीं किया है। एक दिन के अंदर पता चल जाएगा। आखिर क्यों पुलिस रिफॉर्म पे चर्चा नहीं हो रही है? क्यों पुलिस रिफॉर्म के पे कानून नहीं बन रहा है? क्यों पुलिस चार्टर लागू नहीं हो रहा है कि 1 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज होगी, 1 महीने के अंदर जांच पूरी होगी? क्यों जुडिशियल चार्टर लागू नहीं हो रहा है कि 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला होगा? और राहुल गांधी तो बाकायदा पहले सांसद थे, आज भी भूतपूर्व सांसद हैं। उनका मामला तो स्पेशल कोर्ट में चल रहा है। स्पेशल कोर्ट में डे टू डे हियरिंग क्यों नहीं हो रही है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसके बावजूद भी नहीं हो रही। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, तू मैं करने से, आरोप प्रत्यारोप करने से, नूरा कुश्ती करने से चीजें नहीं बदलेंगी। मुख्तार अंसारी को 32 साल के बाद सजा हुई है। 32 साल के बाद। यह गर्व की बात नहीं, शर्म की बात है। 32 साल के बाद सजा, और अभी तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हुई है। इसके बाद हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। 32 साल हो गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो कम से कम 10 साल चलेगा हाई कोर्ट में और 10 साल चलेगा सुप्रीम कोर्ट में। तो अंतिम फैसला आएगा 52 साल के बाद। तब तक तो मुख्तार अंसारी रहेंगे कि नहीं रहेंगे भगवान जाने। आखिर इस सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था पे आवाज क्यों नहीं उठ रही है? इस सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था को बदलने पे संसद में चर्चा क्यों नहीं हो रही है? इस सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था को बदलने पे टीवी में, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज चैनलों पे चर्चा क्यों नहीं हो रही है? न हिंदी न्यूज चैनल पे चर्चा हो रही, न इंग्लिश पे हो रही है, न क्षेत्रीय भाषाओं पे हो रही है। आप एक चीज समझ लीजिए, जब तक ये घटिया कानून खत्म नहीं होगा तब तक पाखंडी जाति के आधार पे बांटते रहेंगे। जब तक न्यायिक व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, 1-1 साल के अंदर सजा मिलना शुरू नहीं होगा, तब तक ये पाखंडी समाज को जाति के आधार पे बांटेंगे, भाषा के आधार पे बांटेंगे, क्षेत्र के आधार पे बांटेंगे। कुछ न कुछ रोज एक नई बातें लाएंगे, बतौलेबाजी करेंगे, भाषणबाजी करते रहेंगे। और जब तक अच्छे लोग नहीं पहुंचेंगे संसद में, तब तक अच्छा कानून नहीं बनेगा। ये सारे के सारे, अभी आप देख रहे हैं ना नोटबंदी के मामले में, इस समय जो घटिया नोटबंदी हो रही है, सब आराम से खुश हैं। इस बार की नोटबंदी चल रही है, इस पर राहुल गांधी ने विरोध नहीं किया, उनको भी बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है बढ़िया, सब सफेद होता जा रहा है। इस बार की नोटबंदी पे अखिलेश यादव भी खुश है, बढ़िया नोट बदल रही है, बैंक में स्लिप भरना नहीं है, अकाउंट में जमा करना नहीं, तो उनको भी बल्ले बल्ले। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, आप लोग इसको पहचानिए, आवाज उठाइए। तू मैं करने से बात नहीं बनेगी। आप लोग दल गुलामी छोड़िए, पार्टियों की गुलामी छोड़िए। हिंदुस्तान में कल्चरल वॉर हो रहा है, और इस कल्चरल वॉर में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टियां मदद कर रही हैं। यहां पे मूल समस्या है, डेमोग्राफी बदल रही है, उस पर कोई नेता नहीं बोल रहा है। धर्मांतरण रोज हो रहा है, कोई नेता नहीं बदल रहा है। जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, कोई नेता नहीं बोल रहा है। 86,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, इस 2023 में 3.25 करोड़ बच्चे पैदा हो जाएंगे, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। पर्सनल लॉ के कारण इतनी सारी समस्याएं हैं, पर्सनल लॉ खत्म करने पर चर्चा नहीं हो रही है।
1950 के पहले बने कानूनों के कारण भारत की न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है। 1950 के पहले बने कानूनों के कारण पुलिस व्यवस्था सड़ी हुई है, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। आए दिन कभी ये बात, कभी वो बात, कभी सेकुलरिज्म की बात, कभी फलाने की बात, वाले ढकाने की बात, जिसका कोई लेना देना नहीं है। रोहिंग्याओं को निकालने पे चर्चा नहीं हो रही है, बांग्लादेशियों को निकालने पे चर्चा नहीं हो रही है, घुसपैठियों को निकालने पे चर्चा नहीं हो रही है, धर्मांतरण कराने वालों, जो धर्मांतरण करा रहे हैं, इनको फांसी देने, आजीवन कारावास देने पे चर्चा नहीं हो रही है। ऐसा कोई कानून ही नहीं है कि जो लोग धर्मांतरण कराते हैं उनको आजीवन कारावास फांसी दे दे। ऐसा कोई कानून नहीं है कि जो लोग घुसपैठियों की मदद करते हैं, यहां पे रोहिंग्या बांग्लादेशियों का आधार बनाते हैं, वोटर आईडी बनाते हैं, राशन कार्ड बनाते हैं, उनका ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं, उनको आजीवन कारावास फांसी दे दे। तो आप लोग आवाज उठाइए, समस्याएं बहुत हैं, लेकिन असली समस्याओं पर चर्चा नहीं हो रही है। जब तक कानून नहीं बदलेगा, पुलिस रिफॉर्म नहीं होगा, जुडिशियल रिफॉर्म नहीं होगा, इलेक्शन रिफॉर्म नहीं होगा, तब तक राहुल गांधी या बाकी लोग इसी तरीके से नई नई बातें करेंगे और पॉलिटिकल पार्टियां उसी में एक दूसरे को तू मैं करती रहेंगी। एक कहेगा तू नफरत फैला रहा है, दूसरा कहेगा तू नफरत फैला रहा है, लेकिन नफरत के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनेगा। केवल नफरत पे तू मैं होगी, लेकिन नफरती स्कूलों को बंद करने की बात नहीं होगी। भारत में 5 लाख स्कूल हैं जहां नफरत सिखाई जा रही है, आपको भी पता है। मदरसों में क्या सिखाया जा रहा है, मिशनरी स्कूलों में क्या सिखाया जा रहा है, आपको भी पता है। आवाज उठाइए। जय हिंद, जय भारत।